नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे आगरा की। संसार के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारकों और साथ ही दुनिया के 7 अजूबों में भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि ताजमहल का घर आगरा एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। आगरा शहर का प्रारंभिक संदर्भ महाकाव्य महाभारत से मिलता है, जहां पर इसे अग्रबाण और साथ ही आर्यगृह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर आर्यों का निवास स्थान। आगरा पर बहुत ही अधिक राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। ये 15 वर्षों की यहाँ पर लंबी अवधि तक मुगल राजवंश की यहाँ पर राजधानी के रूप में भी कार्य करता रहा है। जहांगीर ने यहाँ पर आगरा को सुंदर महलों और साथ ही हरे भरे बागीचों से भी सजाया था, जबकि यहाँ पर इस गौरवशाली शहर को लेकर हर कोई भी यहाँ पर आना सोचता है। असली गौरव शाहजहां के यहाँ पर शासनकाल के दौरान मिला था, जिसने यहाँ पर शहर को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का उपहार दिया। केवल मुगल ही नहीं यहाँ पर, बल्कि कई अन्य शासक भी थे जिन्होंने यहाँ पर आगरा को जीवंत विरासत और साथ ही इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर लोधी राजवंश ने भी यहाँ पर कई दशकों तक शहर पर शासन किया। आगरा के इतिहास का उल्लेख सबसे पहले हिंदू महाकाव्य महाभारत में अग्रवन के रूप में मिलता है, जिसका संस्कृत में अर्थ जंगल है। उस समय आगरा एक शुष्क वन भूमि के अलावा और कुछ भी नहीं था, जहां पर काले हिरण देखे जा सकते थे, जैसा कि यहाँ पर अकबर के दरबार के नवरत्नों या फिर नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने भी उल्लेख किया है। उन्होंने अकबरनामा में सम्राट की तरफ से अपने चिताए खास या फिर शाही चीते को भी एक नदी के पार उछलकर और उसका पीछा करते हुए एक काले हिरण का शिकार करते हुए देखने की घटना का भी उन्होंने वर्णन किया है। इस वृत्तांत से सिद्ध यहाँ पर होता है कि अकबर के शासनकाल में आगरा के आसपास के क्षेत्र अभी भी वन थे। बड़े पैमाने पर वहां पर जंगल हुआ करते थे, ऐसा हमने पुस्तकों में पढ़ा है। मुस्लिम राजवंशों ने यहाँ पर मुख्य रूप से आगरा पर शासन किया, लेकिन सल्तनत शासन और मुगलों के आगमन से पहले आगरा की स्थापना 1475 में राजा बादल सिंह की तरफ से की गई थी। आगरा के पहले यहाँ पर मुस्लिम शासक लोधी राजवंश थी। वर्ष 1506 में सिकंदर लोधी ने यहाँ पर अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। तब से आगरा को एक शहर के रूप में प्रसिद्धि मिली। आगरा एक मानव बस्ती के रूप में उत्तरोत्तर फलने फूलने लगा था। इसका मुख्य कारण यहां से बहने वाली यमुना नदी थी, जिससे कृषि संभव हो गई। कृषि प्राथमिक गतिविधि बनी, क्योंकि उस समय व्यापार सीमित था। आगरा में लोधी राजवंश की यहां पर पकड़ 1526 में समाप्त हो गई, जब उसे भारत के पहले मुगल शासक बाबर के खिलाफ लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। शहर में इस्लाम का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। बाबर के सिंहासन पर रहते हुए भी यहां पर इसने लगातार आगे बढ़ा और आगरा के इतिहास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ दिया। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई, तब उसका पुत्र हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने भी यहाँ पर शासन को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया, जिसने यहाँ पर हुमायूं को हराया और शहर पर कब्जा किया। वह एक सक्षम शासक था, लेकिन उसका शासन अल्पकालिक था। बुंदेलखंड में यहाँ पर लड़ते समय बारूद विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई और हुमायूं ने यहाँ पर आगरा की गद्दी फिर से प्राप्त की। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर 1558 में गद्दी पर बैठा। ये अकबर के शासनकाल के दौरान था कि जब यहाँ पर मुगल वास्तुकला को आगरा में प्रमुखता मिली। अकबर ने यहाँ पर अपनी शक्ति को मजबूत किया और साथ ही आगरा के किले को जो है लोधी द्वारा छोड़ी गई मिट्टी की दीवार वाली संरचना से भी लाल बलुआ पत्थर से बने यहाँ पर एक विशाल किले में पुनर्निर्मित किया। बाद में उनके पूर्ववर्तियों और साथ ही जहांगीर शाहजहां की तरफ से शानदार किले में कई अन्य हॉल भी जोड़े गए। अकबर ने यहाँ पर आगरा पर 4 दशकों से भी अधिक समय तक शासन किया। इसी दौरान उसने आगरा से कुछ किलोमीटर आगे एक नया शहर फतेहपुर सीकरी बसाया।
अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा व्यापार का केंद्र बन गया और एक भव्य शहर में बदल गया। कई लोग इस यहाँ पर शहर को अकबराबाद भी कहने लगे थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन उसके बेटे जहांगीर ने संभाला, जिसने आगरा में अंग्रेजों के पैर जमाने का मार्ग प्रशस्त किया। जहांगीर के यहाँ पर समय में मुगल वास्तुकला फलती फूलती रही और एतमादुल्ला का भी मकबरा शहर की शानदार संरचनाओं की सूची में शामिल हो गया। आगरा के इतिहास भी एक अलग यहाँ पर जलाता रहा है, एक अलग पहचान मिलती रही है। इतिहास पर इतना बड़ा प्रभाव डालने वाला ये खूबसूरत स्मारक आज भी ऊंचा खड़ा हुआ है। जहांगीर के बाद शाहजहां आया और जिसने यहाँ पर शहर की वास्तुकला को अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अगर यहाँ पर चीन का रोजा जैसी यहाँ पर अद्वितीय डिजाइन वाली चमकदार टाइलों वाली यहाँ पर कई इमारतें शाहजहां की तरफ से बनवाई गई। ये ताजमहल ही था जिसने यहाँ पर आगरा शहर को इसकी वर्तमान पौराणिक स्थिति प्रदान की। मुमताज महल, जिसका यहाँ पर असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, कि यहाँ पर स्मृति में भी निर्मित ताजमहल सुंदर सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर फारसी और साथ ही अरबी में प्रभावशाली शिलालेख लिखे हैं। इससे यहाँ पर आश्चर्यजनक स्मारक को पूरा करने में 17 साल और तकरीबन 20,000 से भी अधिक श्रमिकों का यहाँ पर समय लगा था और आज ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। आगरा के अद्भुत इतिहास का एक विशाल प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ताजमहल को खड़ा करने में आई भारी लागत ने शहर को भीषण अकाल की ओर भी ले गया था। इसके लगातार पतन का भी आधार तैयार किया गया, जिसने यहाँ पर तब गति पकड़ी जब सम्राट ने अपनी राजधानी को शाहजहानाबाद, आधुनिक पुरानी दिल्ली में स्थानांतरित करने का फैसला किया। शाहजहां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र औरंगजेब था, जिसने यहाँ पर अपनी राजधानी दक्षिण पश्चिम में औरंगाबाद स्थानांतरित कर दी, जिससे आगरा में मुगल शासन का अंतिम पतन हो गया। मुगल राजवंश के बाहर निकलने के बाद मराठों और साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ पर आगरा पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया था। मुगल राजवंश के यहाँ पर उत्तराधिकारी आगरा को फिर से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूती नहीं मिली थी, मुख्य रूप से दिल्ली तक ही सीमित थे। 1800 की यहाँ पर शुरुआत में ही अंग्रेजों के यहाँ पर सामने घुटने टेकने से पहले मराठों ने 1570 में आगरा पर शासन किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर आगरा को उत्तर भारत में एक प्रेसिडेंसी शहर बनाया था, लेकिन कोलकाता को औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया। धीरे धीरे आगरा ने अपना महत्व खो दिया, जो कभी मुगल काल में था। भारत की स्वतंत्रता के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। धीरे धीरे एक औद्योगिक शहर के रूप में भी विकसित हुआ है। यह शहर अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दुनिया भर से पर्यटकों की यहाँ पर मेजबानी करता रहा है। शहर के प्रसिद्ध स्मारकों के लिए आते रहे हैं लगातार भारी संख्या में पर्यटक, जिनमें से कुछ आवश्यक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल में जहां पर साल भर भारी संख्या में पर्यटक, फोटोग्राफर, इतिहासकार और पुरातत्वविदों लगातार उनकी संख्या बढ़ती गई। हालांकि यह शहर अब आगरा के इतिहास की तरह एक उच्च राजधानी नहीं है। ये एक यहाँ पर समय हुआ करता था। इसके प्रतिष्ठित इतिहास की कहानियां अभी भी न केवल ताज के अंदर बल्कि सबसे संकरी गलियों और साथ ही उबड़ खाबड़ भोजनालयों में भी गूंजती हुई सुनाई दे सकती हैं। शहर को स्वादिष्ट मुगलाई व्यंजन परोसता है। राजाओं और साथ ही शासकों ने यहाँ पर भले ही इतिहास में बहुत पीछे आगरा को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस शहर को जो संस्कृति उपहार में दी थी, आज भी इस प्रसिद्ध शहर में मौजूद है। बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। तो ये आगरा का अपना इतिहास है। आगरा में लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जिसके चलते राजस्व का भी भरपूर सहयोग प्रशासन को मिलता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।